वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। इस वीडियो में हम लास्ट 25 डेज़ की स्ट्रेटजी की बात करेंगे जो आपका एग्ज़ाम ईपीएफओ का होने वाला है। तो एग्ज़ाम की डेट आपकी 2 जुलाई है। देखिए 2 एग्ज़ाम है। पहले मॉर्निंग सेशन में आपका ईओ का एग्ज़ाम होगा जो कि लेवल 8 का एग्ज़ाम है। फिर लेवल 10 एपीएफसी का एग्ज़ाम है जो आफ्टरनून में है। अब देखिए कैसे स्ट्रैटेजी रखनी है। आप सभी ने कम से कम एक रीडिंग लगाई होगी, एक बार कम से कम सिलेबस पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप अभी देख सकते हैं कि जो आखिरी के 25 से 28 दिन है उसमें कैसे अप्रोच लिया जा सकता है, ठीक है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए, समझ लीजिए, है ना। वैसे भी आपकी तैयारी हो रही होगी, बट एक कैसे उस तैयारी को एक फिनिशिंग दे सकते हैं, कैसे उसको एक एक अच्छा मुकाम दे सकते हैं आखिरी में, उसे एक बार समझना ज़रूरी है। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस बेस्ड हैं, ठीक है। प्रैक्टिस बेस्ड से क्या मतलब है मेरे कहने का, कि कहीं पर आपको डेली काम करना है, उसे एक बार लगा के नहीं होगा। जैसे आपका इंग्लिश है, ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, ये चीज़ें ऐसी हैं ना जैसे जिम करने जैसी होती हैं कि आप एक दिन करके इसे मास्टर नहीं कर सकते। आपको हर दिन थोड़ा ही करना होगा, बट डेली करना होगा। आप आधा घंटा लगा दीजिए या 40 मिनट लगा लीजिए, बट डेली करिए। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि किसकी स्ट्रेंथ है, किसकी वीकनेस है। मान लीजिए किसी की इंग्लिश और जनरल मेंटल एबिलिटी स्ट्रेंथ है तो वो अपने अकॉर्डिंग टाइम कम कर सकता है। किसी की स्ट्रेंथ नहीं है, उसे टाइम ज़्यादा लगाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 45 मिनट से आप बिल्कुल ये मत समझिए कि सबके लिए 45 मिनट है, नहीं, ऐसा नहीं है। यदि किसी को लगता है कि उसको टाइम ज़्यादा देना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस के हिसाब से वो दे सकता है। किसी को 2 घंटे तक भी देना है तो वो दे सकता है, क्योंकि ये देखिए बहुत हाई यील्डिंग टॉपिक है। यहाँ पे जो भी कुछ आएगा ना, वहाँ से आप काफ़ी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला कि कोई सब्जेक्टिव आपका चेक होगा, नहीं। आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका चेक, आपका आंसर आया तो आंसर है, करेक्ट है, वो कोई काट नहीं सकता उसको, है ना। यहाँ पे आरओआई भी अच्छा है, तो यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। तो पहली बात ये है कि जो प्रैक्टिस बेस्ड है उसमें इंग्लिश और जनरल मेंटल एबिलिटी आते हैं। इसमें अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से आप 45 मिनट से लेके 45 मिनट पर सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, तो मतलब 1.5 घंटे से लेके 2 घंटे तक आप इस पर यहाँ पे लगा सकते हैं। सेक्शन 2 की बात करें, दूसरे पार्ट की बात करें, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिवीजन बेस है। और रिवीजन बेस का मतलब वही है कि मैं बात कर रहा हूँ जीएस की, ठीक है। तो जो जीएस वाले सब्जेक्ट है, जैसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, उसके बाद पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है, आपका करंट अफेयर है। अब ये जो सेक्शन है ये आपके 5 सेक्शन है, ठीक है। इसमें एवरेज आप पकड़ लीजिए, कोई फिक्स नहीं है, बट जो पीछे देखा गया एग्ज़ाम्स में लगभग 50 सवाल बनते हैं यहाँ से, है ना। अब 50 सवाल एक अच्छा वेटेज है। और मान के चलिए कि जितने भी पेपर हुए हैं यूपीएससी के, ईपीएफओ के, वहाँ पे देखा गया है जीएस का ही वेटेज सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। आप डिफ़िकल्टी लेवल भी ले लीजिए, और एग्जामिनेशन निकालने में जो सबसे बड़ा फैक्टर आखिरी में निकल के आया वो जीएस के सब्जेक्ट थे। जनरली लोग क्या समझते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो आपका आपका आईआर पूछेगा, ठीक है, लेबर लॉस पूछेगा, अकाउंटेंसी पूछेगा, नहीं वो पूछता है, बट बहुत कम पूछता है, ठीक है। बहुत ऊपर ऊपर लेवल का पूछेगा। जो इन डेप्थ पूछा जाएगा ना, काफ़ी डेप्थ में पढ़ना है ना, स्पेशली एपीएफसी के लिए, तो वो जीएस के सब्जेक्ट ही हैं। यहाँ पे 50 सवाल का वेटेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये सवाल भी अच्छे स्तर के होते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि 25 दिन में आप बांट लीजिए कि इसमें 2 और 3 सब्जेक्ट जो भी आपको लेने हैं वो पहले 15 दिन में आप कर लीजिए, ठीक है। ये एक तरीका मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से आप अपना खुद का तरीका भी निकाल सकते हैं। ये एक ठीक तरीका है। यदि आप ऐसे अप्रोच करेंगे तो भी ठीक है। तो पहले 2 दिन में ही करेंगे तो आप 7 दिन 8 दिन करके कर सकते हैं, ठीक है। और 3 दिन में करेंगे तो 5-5 दिन देख के कोई 3 सब्जेक्ट पकड़ लीजिए इनमें से, इन पाँचों में, और उन्हें 5-5 दिन करके कवर कर लीजिए। अब देखिए ऐसे कर सकते हैं, ये रिमेनिंग 10 दिन में कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपको जैसा करना है। इसमें आप अपने हिसाब से बैठा लीजिए कि आपको पहले 25 दिन में, मतलब पहले 25 दिन में पहले 15 दिन कैसे करना है, आखिरी के 10 दिन कैसे करना है। जो भी 3 सब्जेक्ट आपको लग रहा है वो उठा सकते हैं। करंट अफेयर कितना उठाना है, देखिए कहने को तो आइडियल तो बहुत कुछ होता है, लोग 1.5 साल भी कर रहे हैं, बट 1.5 साल इतना करने का कोई सेंस नहीं है। आप इतना रिटेन नहीं कर पाएंगे ना, आप समझिए, आप उतना करिए जो पॉसिबल है। तो मैं तो 7 से 8 महीने आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको ये बहुत अच्छे से मास्टर करना चाहिए। मतलब इनमें आपकी 4 से 5 रीडिंग लगनी चाहिए, ठीक है। यदि आप इतना इंश्योर करते हैं तो आप काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक बात और समझनी है कि रिवीजन के जो सब्जेक्ट्स हैं, बेसिकली जीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं, ये मोस्टली फैक्चुअल नेचर के हैं। ईओ का एग्ज़ाम जो होगा उसमें काफ़ी फैक्चुअल है। एपीएफसी में कुछ कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो मल्टी लेयर हो, उसमें थोड़ी ऑप्शंस हो सकते हैं कि मल्टी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो, पॉसिबल है, ठीक है। ये क्वेश्चन डुएबल होते हैं। यहाँ पे इतना मुश्किल सवाल नहीं बनेगा, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा कि आप कर नहीं पाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपके रिवीजन वाले हैं, तो इन पे आपको ध्यान रखना है। अब कुछ है जिनको मैंने बोला है वन टाइम, ठीक है, एक टाइम के सेक्शन है। अब जैसे कंप्यूटर है आपका, अब यहाँ पे एक बार आप बैठोगे एक दिन, हार्डली आपको 5 से 6 घंटा लगाना है।
कहीं से भी आप कर रहे हैं बहुत बेसिक पूछा जाता है, बट यहाँ पे ROI बहुत अच्छा है इसका। यदि यहाँ से 7 सवाल आ रहे हैं और आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हो 6-7 घंटा, तो आप मान के चलिए कि उसमें से 5 से 6 सवाल आप बना लेंगे। तो कंप्यूटर आपको अच्छे मार्क्स दिला रहा है ना। आप 6 घंटा लगा के 6 सवाल बना रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी उसकी ROI है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी है। अब देखिए, जो सब्जेक्ट एग्जाम स्पेसिफिक हैं, जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो गया, लेबर लॉज हो गया, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी फैक्चुअल नेचर के सवाल आएंगे, सेक्शन पूछ लेगा, ठीक है, कौन सा कोड में क्या है, बहुत बेसिक सवाल आएंगे। तो इसमें बहुत इन डेप्थ पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना है। बहुत लोग बहुत घुस के पढ़ रहे हैं, मत पढ़िए, ठीक है। जो भी पढ़ रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो डिमांड है उसको ही फुलफिल करिए, बेमतलब का मत पढ़िए, क्योंकि वो ग्रेजुएशन लेवल का सवाल नहीं पूछेंगे इसमें आपसे, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी के नाम पे बहुत स्टैटिक में मत जाइएगा, बेसिकली स्कीम्स को प्रिपेयर करिए, ठीक है। बजट की स्कीम करनी है, ठीक है, बजट में जो स्कीम्स हैं ये वो होनी है, ठीक है। स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेंसी में क्या है, बहुत सिंपल सवाल आते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें भी नहीं करना है आपको, बहुत हायर अकाउंटेंसी नहीं करनी है। बेसिक NCERT जो 11-12 की है उसमें जो कीवर्ड्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। उससे ज़्यादा यदि बहुत मुश्किल पूछ लेंगे तो देखिए, बहुत मुश्किल तो किसी से नहीं बन पाएगा, है ना। बट उतना करके जाइए जो पूछा गया है, जो अभी 2-3 एग्जाम हुए हैं उनमें जो मैक्सिमम चीज़ें पूछी गई हैं उस पर फोकस करिए, ठीक है। जो बहुत ही आसान टॉपिक है इंश्योरेंस ऑडिटिंग, पहली बात इसका वेटेज बहुत कम है, तो अपना बहुत समय बर्बाद कर लीजिएगा इसके ऊपर, है ना। बहुत आसान टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, बहुत बेसिक पढ़ लीजिए, 1 या 2 घंटे का काम है, एक बार पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में दे रखा हुआ है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ कि मान लीजिए आप क्वांट रीजनिंग इंग्लिश को सोच रहे हैं कि आपके पास टाइम कम है और आपका पहले से इतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, तो आप इन सेक्शंस को पहले कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका क्या अच्छा है और कहाँ पे आपकी वीकनेस है ना। यहाँ पे मैं थोड़ा सीक्वेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि मैं इंग्लिश को बताऊँ तो लगभग 15 से 20 सवाल आप देख सकते हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए। इसमें कुछ मेजर सेक्शन है, मेजर थीम्स है जिन पे क्वेश्चन आए हैं। एरर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली ग्रामर ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। वोकैब बेस्ड क्वेश्चन जैसे सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, ठीक है। वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी वही होता है कि बेस्ट वर्ड जो है, एप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो लगाना होगा। कॉम्प्रहेंशन बहुत बेसिक होगी। तो ये 4 फॉर्मेट को आप अलग अलग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आप UPSC के ही जो PYQ हैं उनको रेफ़र कर लीजिए, ठीक है, चाहे वो CDS के हो, चाहे वो CAPF के हो। ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं लास्ट स्ट्रेटजी वीडियो में, ठीक है। यदि मैं क्वांट की बात करूँ, एप्टीट्यूड की बात करूँ, तो यहाँ पे भी 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं और ये भी काफ़ी ज़्यादा ROI इनकी अच्छी है, ठीक है। काफ़ी स्कोरिंग सेक्शन है। अब यहाँ पे आपको क्या सब कुछ करना है नहीं, सब कुछ नहीं करना है। कुछ टॉपिक हैं जो बिल्कुल मस्ट है, इनको कर लीजिए, है ना। इनके अलावा जो आ रहा है उनको भी रहने दीजिए, क्योंकि आपका यदि कुछ नहीं प्रिपेयर है तो इतना तो प्रिपेयर होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। पहले परसेंटेज कर लीजिए, रेशियो कर लीजिए, एवरेज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद नंबर सिस्टम पे आ जाइए। इसमें जो LCM स्पेसिफिक आसान टॉपिक है, यहाँ से सवाल बनता है, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस लगा लीजिए कि प्रॉफिट लॉस आपको बहुत आसान लगेगा। यदि आपने परसेंटेज कर लिया तो लगभग सारे कॉन्सेप्ट उसके यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। मेंसुरेशन बहुत आसान है। इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब यहाँ पे केवल 2D देख के जाइए। 3D आता भी है एक सवाल तो उसको छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 3D लगाने बैठेंगे काफ़ी समय चला जाएगा आपका। 2D बहुत सिंपल, कौन है, सिलेंडर है ना। सिंपल सिंपल चीज़ें करिए, सिंपल फॉर्मूले, ठीक है। कब सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या है, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें कर लीजिए, उतने से हो जाएगा। यदि आप इतने चैप्टर भी कर रहे हैं ना, इनके बेसिक और एक कुछ भी बांध लीजिए आप, है ना। 40 क्वेश्चन सोच लीजिए या 30 क्वेश्चन सोच लीजिए कि मैं इतने क्वेश्चन पर टॉपिक तो लगाऊंगा ही, है ना। इतना करने से ये हो जाएगा कि आपको एक बेसिक क्लियर हो जाएगा कि हाँ, क्वांट में एप्टीट्यूड में कुछ आ रहा है तो आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो सकते कि बिल्कुल आप अवेयर नहीं हो सवाल से, है ना। ऐसा नहीं होने वाला। यदि आप इतना कर लेंगे तो पक्का अवेयर रहेंगे। देखिए, स्टैट नाम का एक छोटा सा टॉपिक है जो आपके IPFC में आता है ना। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखे जा सकते हैं, कोई कंफर्म नहीं है, बट ये बहुत आसान टॉपिक है। केवल NCERT लेवल पे जो टॉपिक है बस उतना ही करना, उससे ज़्यादा मत करिएगा। मीन हो गया, मोड हो गया, मीडियन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, ये सारी चीज़ें स्टैट्स में आती हैं, बहुत सिंपल होती हैं। सब पे यदि आप 2 से 3 क्वेश्चन भी बना लेंगे तो आपको अच्छा से आइडिया हो जाएगा कि क्या है, किस बारे में ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये कर सकते हैं। अच्छा, टेस्ट सीरीज़ का क्या रोल होता है। मान लीजिए आप यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ठीक है, GS के सब्जेक्ट लगा रहे हैं, इसके बाद आपको क्या टेस्ट लगाने की ज़रूरत है। देखिए, टेस्ट का पर्पज़ वैसा बिल्कुल मत लीजिए कि आपको यहाँ पे कोई बैंक का एग्ज़ाम तो है नहीं कि आपकी जितनी स्पीड अच्छी होगी उतना काम आएगा ना। स्पीड का यहाँ पे रोल ही नहीं है। यहाँ पे किसका रोल है, रिवीजन का रोल है और प्रैक्टिस का रोल है, ठीक है। और प्रैक्टिस भी बहुत टाइम बाउंड मैनर में, ऐसा नहीं है कि आपको इतना कम टाइम नहीं मिल रहा है कि आप वहाँ पे मैथ रीजनिंग लगा नहीं पाएंगे, नहीं, आराम से लगा लेंगे, ठीक है। कोई टाइमर नहीं भाग रहा है आपका वहाँ पे, है ना। तो इतना टाइम मिलता है कि आप लगा सकते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जाते हैं ना, उसको समझने के लिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है।
तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो भी बेवकूफ़ी, टाइम बर्बाद हो जाएगा। क्या कुछ लगाने पड़ेंगे? हाँ, कुछ लगाने चाहिए, ठीक है। कम से कम मैं 5 हाफ लेंथ आपको सजेस्ट करूँगा, ठीक है। हाफ लेंथ मतलब पूरा पेपर है तो उसका आधा पेपर है ना, 5 हाफ लेंथ लगा सकते हैं। ये HLT FLT एक्चुअली मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमने जो प्रोग्राम लॉन्च किया है SCS की तरफ से, वहाँ पे हम HLT FLTs प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि बहुत इफेक्टिव है, तो हम उनका टर्मोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। 2 FLT मतलब 2 फुल लेंथ जैसा पेपर आता है वैसे आप 2 फुल लेंथ भी देख लेंगे, 5 हाफ लेंथ देख लेंगे, तो ये एक आपको अच्छा आइडिया दे देगा कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, ठीक है। कुछ आखिरी बातें समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे काफ़ी लोग होंगे जिनको लगता होगा स्मार्ट वर्क बहुत काम करता है। यदि एग्ज़ाम UPSC का है ना, आपने अभी CSC का पेपर देखा होगा 2023 का, बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क कहीं कुछ लग नहीं रहा था वहाँ पे, है ना। तो यदि आपको कोई कह रहा है कि स्मार्ट वर्क वगैरह, तो देखिए स्मार्ट केवल हार्ड वर्क को कैसे करना है ना, उसमें स्मार्टनेस दिखाइए। फिर से सुन लीजिए, हार्ड वर्क को कैसे करना है, हार्ड वर्क को कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसकी स्मार्टनेस दिखाइए। स्मार्ट वर्क नाम का कुछ नहीं होता है कि आप कम पढ़ेंगे उसको स्मार्ट वर्क कह रहे हैं, या आप बहुत शॉर्टकट बढ़ा रहे हैं तो उसको कह रहे हैं आप स्मार्ट वर्क। नहीं, ये सब नहीं होता। हार्ड वर्क को कितने अच्छे से एग्जीक्यूट करा ले जा रहे हैं, वही स्मार्ट वर्क है, ठीक है। तो रिवीजन को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। रिवीजन ही वो चीज़ है जो आपको यहाँ से पार लगा सकती है, नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम इतना भी ऐसा नहीं आएगा कि आपको लग रहा है कि आप एक बार पढ़ के बना लेंगे। हाँ, यदि आप लगातार पढ़ रहे हैं, 7 से 8 घंटा यदि कमिट कर रहे हैं खुद को, तो आप चीज़ें बना सकते हैं, इतना मुश्किल भी नहीं है। पहले अपनी स्ट्रेंथ देखिए, अपनी वीकनेस देखिए, उसके हिसाब से काम करिए। किसी भी चीज़ को मानिए मत, ये स्ट्रैटेजी भी अपने हिसाब से सेट करिए, आपके ऊपर कितनी बैठ रही है उसके हिसाब से, ठीक है। एक चीज़ और बहुत पूछी जाती है डाउट में, सेफ अटेम्प्ट क्या है। एक बात समझिए, यदि आपको एग्ज़ाम देने से पहले कोई सेफ अटेम्प्ट बता रहा है, तो वो बिल्कुल भी आपको सही चीज़ नहीं बता रहा है ना। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा है ना क्योंकि बहुत लोगों का डाउट होता है। अब ये देखिए क्या दिखाता है कि मतलब आप पढ़ने से पहले ये सोच रहे हैं कि हम कितना अटेम्प्ट करके आएंगे। एग्ज़ाम क्या आ रहा है, क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहे हैं, एग्ज़ाम पेपर में आपको कैसा फील हो रहा है, आपको कितना बन रहा है, कहीं ना कहीं ये सब पे डिपेंड करता है। अब सारे बच्चे थे ज़्यादा क्वेश्चन करके आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगी, अटेम्प्ट भी बढ़ाने पड़ेंगे। बट पेपर का नेचर ही बहुत मुश्किल है, समझ रहे हो। पेपर का मुश्किल है नेचर। आप दिमाग में बैठा के चले गए कि मुझे 80 बनाने हैं और वहाँ पे 65 बना रहे हैं लगभग सारे लोग, तो आप समझ रहे हो 15 सवाल आप ज़्यादा बना क्या कर रहे हो, आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो, क्योंकि 15 में बहुत क्वेश्चन में नेगेटिव लगेगी आपकी, है ना। तो आपको सेफ अटेम्प्ट ज़्यादा सोच के नहीं चलना है। कोशिश करिए कि आप अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। पेपर यदि बेसिक आता है, जैसा आ रहा है, यदि मैं ये बताऊं कि जैसा पेपर आया है अब तक, यदि आप वैसे ही पेपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वैसा पेपर आ जाता है मान लीजिए, तो मेरे हिसाब से आपको लगभग 90 क्वेश्चन बना के आने चाहिए, ठीक है। यदि वैसा ही आता है, फिर से सुन लीजिए, यदि वैसा ही आता है जैसा आ चुका है तो आप 90 प्लस सोच सकते हैं। यदि वैसा नहीं आता है, थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, तो आपको वहीं पे डिसाइड करना पड़ेगा। डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ पे, आपकी वीकनेस पे। इसका बिल्कुल भी एक जवाब ढूंढने की कोशिश मत करिए। कोई दे भी रहा है तो फिर आपको फिर से बरगला रहा है ना। इसका सही जवाब कोई दे ही नहीं सकता क्योंकि डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है। ये कुछ बातें थी, आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जिनको लग रहा हो कि मैं अभी भी प्रिपेयर नहीं हूँ, ठीक है, बट क्या ऑप्शन है करने का? बिल्कुल है, ठीक है। देखिए, एग्ज़ाम तब तक लगता है जब तक उसमें कोई स्ट्रैटेजी नहीं लगाए, कोई इसमें गाइडेंस ना हो, ठीक है। बट आपको कोई गाइडेंस दे दे, आपको कोई बिल्कुल सेट मटेरियल दे दे, आपको कोई बता दे कि हाँ यहाँ से क्विज लगाना है, यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से चीज़ें करनी है। गाइडेंस एक अकेली चीज़ ऐसी है ना, मेंटरिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपका जो रास्ता है ना, वो 10 महीने से 2 महीने पर ला देगी, 2 महीने से 1 महीने पर ला देगी, ठीक है। तो इन 25 दिनों में भी यदि आप चाहें, ठीक है, तो अभी भी यदि आपकी स्ट्रक्चरिंग नहीं है, आपको मेंटरिंग नहीं हुई है, आपको बहुत डाउट है, तो आप अभी भी हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो कि अभी चल रहा है, ठीक है। 60 दिन का कोर्स था, लेकिन यहाँ पे भी अभी भी इतनी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड हैं, इतने सारे क्विज़ेज़ हो रखे हैं कि आपको यहाँ पे सब कुछ एकदम सीक्वेंस से मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कंप्लीट नोट्स आपके इन्वॉल्व हैं, EOU APSC सारे सिलेबस के पॉइंट्स के, ठीक है। कंप्यूटर का भी एक आपको बाइलिंगुअल PDF मिल जाएगा, इंग्लिश के नोट्स हैं, ठीक है। डेली 30 क्वेश्चन MCQ के कराए गए जो कि लगभग अब 1900 के ऊपर पहुँच गए, है ना। तो 2100 क्वेश्चन का कमिटमेंट है हमारा। बहुत बड़ा रिजर्वायर होता है 2100 क्वेश्चन का। 2100 क्वेश्चन यदि आप देख के जा रहे हैं ना, तो आपको पेपर जैसा लगेगा ही नहीं, ठीक है। 12 सेक्शनल टेस्ट है 50 क्वेश्चन के, जिनको मैं हाफ लेंथ कहता हूँ, ठीक है। 10 फुल लेंथ है, ठीक है। इनका बहुत बड़ा इस्तेमाल है, इनसे आपको पता चल जाएगा, इनको यूज़ करके आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, ठीक है। फ्रेमिंग समझ में आ जाएगी। मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस PDF है, ठीक है। इसके अलावा आप ग्रुप में पूरे टाइम गाइडेंस अवेलेबल होती है, ठीक है। कहने को 6 घंटे का हॉल टाइम है कि 6 घंटे में आपको रिवर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं, जो भी जानते हैं, ठीक है, वो जानते हैं कि बहुत जल्दी आपको गाइडेंस मिल जाती है, बहुत जल्दी आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, डाउट आपका बहुत जल्दी रिजॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस हैंड होल्डिंग है, ठीक है, पूरे टाइम गाइडेंस होती है।
आपकी डाउट क्लियरेंस है डिस्कशन ग्रुप के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ नहीं सकते हैं, आपको कुछ दिक्कत है, कुछ और दिक्कत है तो आप पूछ नहीं सकते। सब्जेक्ट से रिलेटेड दिक्कत है, स्ट्रैटेजी नहीं समझ में आ रही है, कैसे करें, ठीक है, कैसे नोट्स बनाएं, 1 पेज नोट्स कैसे बनते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस हुई है। कुछ इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी डिस्कस हुई है, टॉपिक वाइज PY को डिस्कस हुए हैं, ठीक है। तो अभी भी यदि आपने नहीं पढ़ा है, आपको लगता है कि आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए, एक मेंटरिंग चाहिए, एक सीक्वेंस चाहिए ताकि आप आखिरी में कर लें, तो आप इन नंबरों पे बात करके, ठीक है, यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे बात करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यदि आप इसे स्कैन करेंगे तो ये आना चाहिए, पेमेंट करने से पहले देख लीजिएगा, इसे स्कैन करेंगे तो ये आना चाहिए। तो ये हमारी साइट से था एक लास्ट 25 डे का स्ट्रैटेजी, इसे आप देख लीजिए, समझ लीजिए इस वीडियो को, ठीक है। यहाँ पे आपको काफ़ी बेहतर तरीके से बता दिया गया है कि कैसे आप आखिरी में अप्रोच कर सकते हैं। इस तरीके से आप यदि करते हैं तो आप 25 दिन में जितना हाईली इफेक्टिव तरीका हो सकता है उसमें आप सब कुछ एक बार कर लेंगे, ठीक। ऑल द बेस्ट।